सक्सेस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह नदी सीधे समुद्र में नहीं बहती। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच, साथ ही हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच राज्य की सीमा तय करती है। यमुना नदी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी को हिंदू धर्म में बहुत ही सम्मान दिया जाता है और देवी के रूप में पूजा भी जाता है। यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। मसूरी पर्वतों में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना 1376 किलोमीटर की यात्रा करके इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होने के कारण हम इससे बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रदूषित नदी नहीं है। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है, साथ ही यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा की समांतर बहती है और यहाँ से बहते हुए यह प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। यह नदी भगवान कृष्ण के बचपन और दिव्य प्रेम से जुड़ी हुई है। यह नदी भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विकास का गवाह रही है। पौराणिक महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में यमुना सूर्य देवता की बेटी मानी जाती है। इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा पृथ्वी पर लाया गया माना जाता है। यमुना नदी पर लखवार व्यासी बांध परियोजना में भारत में उत्तराखंड के देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में लखवार शहर के पास निर्माणाधीन लखवार बांध और पावर स्टेशन, व्यासी बांध, हाथीरी पावर स्टेशन और गढ़ापाथर बैराज शामिल है। यमुनोत्री नामक जगह से यह निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 6200 मीटर से 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी कहा जाता है। यमुना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच तथा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच राज्य की सीमा निर्धारित करती है। जब यमुना सिंधु गंगा के मैदान में पहुंचती है तो यह गंगा के लगभग समांतर बहती है। दोनों नदियां गंगा यमुना दो आब क्षेत्र बनाती हैं। यमुना नदी का पानी काला क्यों है? अनुपचारित अपशिष्ट जल और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से निकलने वाले पानी की खराब गुणवत्ता दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आदि वाराह पुराण के अनुसार यमुना जी में स्नान करने से जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति दूर रहकर भी भक्ति भावना के साथ यमुना जी का स्मरण करता है वह भी पवित्र हो जाता है। लेकिन आज यमुना जी को पवित्र प्रदूषित कर रखा है। दुनिया के शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना भारत की एक बड़ी नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग प्रमुख है। यमुना में एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना नदी का उल्लेख अक्सर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जिसमें वेद और महाभारत भी शामिल है, जिनका इतिहास लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। इसे पवित्र उद्गम वाली दिव्य नदी माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना को सूर्यदेव की पुत्री
जिससे यह देश की प्रदूषित नदियों में भी शामिल है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक यमुना नदी का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो हिंदू धर्म में गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका महत्व बहुआयामी है। यमुना जी के नाम से भी जाना जाता है और लाखों हिंदू धर्म इसकी पूजा आराधना करते हैं। तीर्थयात्री इसके जल में स्नान करना और शुद्धिकरण आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी अनुभव मानते हैं। यमुना नदी कई हिंदू अनुष्ठानों और समारोह की पृष्ठभूमि है। पूरे भारत से तीर्थयात्री स्नान करने, आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए नदी पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार इसमें दीपदान और दीप प्रवाहित करने आते हैं। यम द्वितीया, जिसमें भाई बहन के बीच के बंधन का उत्सव मनाया जाता है, यमुना के तट पर बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। बहुत सारे त्योहार के क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। यह नदी व्यापार और कृषि के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती थी, जिसके किनारे कई ऐतिहासिक शहर और बस्तियां, आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भारतीय इतिहास और संस्कृति से गहरा संबंध है। ऐसा अनुमान है कि यमुना नदी की वह शाखा बौद्ध काल के बहुत बाद तक संभवतः 16वीं शताब्दी तक केशवदेव मंदिर के नीचे बहती रही। पहले दो बरसाती नदियां सरस्वती और कृष्णगंगा मथुरा के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होकर यमुना में गिरती थी, जिनकी स्मृति में यमुना के सरस्वती संगम और कृष्णगंगा नामक